हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। ठीक है, अभी आपने जो चैप्टर स्टार्ट किया है करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें जो नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है आपके पास वो है इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले कुछ टर्म्स आपको मैं दोबारा से रिपीट कर लेती हूँ कि आपने कैसे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट अब आपको पता ही है, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट के जो यूनिट होते हैं वो क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर से आप इसको डिफाइन करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये वेक्टर्स लॉ को क्या नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, ओबे नहीं करता है। तो वैसे ही आपने डिफरेंट टर्म्स के बारे में आपने स्टडी किया था, जो पीछे वाला टॉपिक था। अब आज आप स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। अब बच्चों आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया है कि जो कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स आपके जो मूव करते हैं वो बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। तो वो कंडक्टर के अंदर बिल्कुल फ्रीली ऐसे मूव करते रहेंगे जिग जैग मोशन में, जहाँ उनका मन कर रहा है वैसे ही वो एक डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कंडक्टर है, सबसे पहले क्या होगा, मैंने आपको क्लियर करना पड़ेगा कि जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिव आयंस होते हैं। जब तक आपने कोई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो आपस में ना कोलिजन करते रहेंगे। जो कंडक्टर्स के अंदर जो फ्रीली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव आयंस के साथ क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे। कोलिजन जब भी करेंगे तो नेट वेलोसिटी जो कंडक्टर के अंदर आएगी इलेक्ट्रॉन्स की, वो जीरो ही आएगी, वो जीरो आएगी। क्योंकि आपको पता है कि वो रैंडमली क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में आपने बता देना है कि जो नेट जो फ्लो होगा चार्ज का यहाँ पर वो क्या होगा, जीरो होगा। कोई करंट नहीं यहाँ पर फ्लो करेगा कंडक्टर के अंदर। जब तक आपने कोई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया है, आपने कंडक्टर को विद द हेल्प ऑफ बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, तो उस केस में यही होता रहेगा कि इलेक्ट्रॉन कोलिजन करते रहेंगे पॉजिटिव आयंस के साथ, और जो नेट वेलोसिटी जो कंडक्टर के अंदर आएगी वो जीरो आएगी। जब जीरो आएगी तो नेट फ्लो जो होगा चार्ज का इस क्रॉस सेक्शन में वो जीरो होगा, तो कोई भी करंट यहाँ पर फ्लो नहीं करेगा इस केस में। जब तक इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब तक आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई नहीं किया है, कोई बैटरी से आपने कंडक्टर को कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, तो जो मोशन है इलेक्ट्रॉन का कंडक्टर के अंदर वो रैंडमली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं जिग जैग मोशन में। तो जो नेट जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। अब फिर क्या हुआ, ठीक है, इस केस में अब क्या होगा, जैसे ऐसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर है, ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है। जैसे आपने यहाँ पर क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से इसको कनेक्ट किया, ये आपने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आपने अप्लाई कर दिया, तो जो फ्रीली जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना कंडक्टर के अंदर वो एक्सेलरेट हो जाएंगे। जिस डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई करोगे तो फिर क्या करेंगे आप, अब इस एक्सेलरेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या करेंगे, वेलोसिटी गेन कर लेंगे थोड़े से टाइम के लिए। और जैसे ही वो मूव कर रहे थे यहाँ पर, एक्सेलरेटेड हुए थे, तो वो दोबारा से दूसरे जो फ्रीली जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टर के अंदर, आयंस होंगे, उनके साथ दोबारा से क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे। और उस कोलिजन की वजह से, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, वो कोलिजन करेंगे और ड्यूरिंग कोलिजन एक्स्ट्रा वेलोसिटी यहाँ पर गेन हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है, तो ये जो नेट जो रिजल्ट आएगा, जो इलेक्ट्रॉन जो स्मॉल वेलोसिटी यहाँ पर एक्वायर करेंगे ना, उसी को ही बोलेंगे आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक क्या होगा आपके पास, एक एवरेज वेलोसिटी होगी। एवरेज वेलोसिटी जो टोटल जो वेलोसिटी होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, मतलब बार बार क्या करेंगे वो, जैसे जिग जैग मोशन में क्या करेंगे, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में ना एक ऐसा फोर्स लगेगा, यहाँ पर कोलिजन करेंगे वो। जैसे आप यहाँ पर क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला जो फोर्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जो एटम होंगे और इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपस में क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, जिग जैग मोशन में से मूव करेंगे, ठीक है, बार बार जैसे कोलिजन होगा। तो यहाँ पर आपने बता देना है कि जो वेलोसिटी होगी और जो डायरेक्शन होगी वो हर एक पॉइंट पर क्या होती रहेगी, यहाँ पर चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वेलोसिटी यहाँ पर जो गेन होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो जो एवरेज वेलोसिटी जो यहाँ पर हमें मिलेगी उसी एवरेज वेलोसिटी का नाम क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक न्यू टर्म यहाँ पर आप ले रहे हो, क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक बार मैं आपको दोबारा से बताती हूँ कि क्या हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, एक एवरेज वेलोसिटी होगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टर के अंदर, ठीक है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो जाएंगे। जिस डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ड्रिफ्ट हो जाएंगे। उस वेलोसिटी का नाम क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैंने आपको बताया ना कि जो देखो, जब आपने एक कंडक्टर लिया था तो कंडक्टर के केस में मैंने बता दिया कि फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स अंदर मूव कर रहे हैं, वहाँ पर पॉजिटिव आयंस भी होंगे, पॉजिटिव आयंस भी होंगे। तो फ्रीली जब वो मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा। तो जो नेट वेलोसिटी यहाँ पर आ रही थी तो वो 0 आ रही थी, कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, कोई करंट यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपने कंडक्टर को क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से यहाँ पर कनेक्ट किया, ठीक है, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया कंडक्टर के अंदर तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक्सिलरेट, उनमें एक्सिलेशन प्रोड्यूस हो गया। लेकिन किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सिलरेट प्रोड्यूस हो गया। तो जो एवरेज जो वेलोसिटी होगी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, वही क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप निकालोगे, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी is defined as the average velocity, is defined as the average velocity with which free electrons in a conductor gets drifted opposite to the direction of applied electric field, ठीक है। तो जो कंडक्टर है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा इलेक्ट्रॉन के द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आपको पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर हम चार्ज पर इलेक्ट्रॉन लेंगे, F/E, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर E से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो जो कंडक्टर है वहाँ पर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, E है, तो आप लिख देंगे जो फोर्स की जो वैल्यू आएगी, फोर्स की वैल्यू यहाँ से E इंटू ई, ये E और E, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर माइनस साइन भी लगा सकती हूँ ना, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन्स आपके इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या लगेगा, नेगेटिव साइन, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट।
इलेक्ट्रॉन्स आपके इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इस डायरेक्शन में आपने अप्लाई किया है। तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हो जाएगा इन इलेक्ट्रॉन्स में। तो आपको पता है जैसे आपने डिफाइन किया है फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स की वैल्यू आपको पता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेट जब भी इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहाँ पर वैल्यू आ जाएगी F/m। ये आपने वैल्यू लिख देनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर फोर्स की वैल्यू आपने लिख देनी है -E/m। ये आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। फिर ध्यान देंगे, फिर मैंने आगे आपको बताया था कि जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो जो इलेक्ट्रॉन्स अब क्या करेंगे, वो फ्रीली वो मूव नहीं करेंगे, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो मूव करना लगेंगे। जिस डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करने लगेंगे। तो एक्सेलरेशन जब भी यहाँ पर होगा ना, तो जैसे वो मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ, तो बीच में उनको कई इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़े से टाइम क्या करेंगे, जैसे एक्सीलेटेड जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, इधर दूसरे एटम्स और आयन्स भी हैं, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं बचे हुए हैं, तो उनके बीच में ना कोलिजन हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और आयन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे थे, वो जो दूसरे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स होंगे कंडक्टर के अंदर, उनके बीच में ना कोलिजन हो जाएगा। तो कितना टाइम लगेगा इसको कोलिजन होने में, उस शॉर्ट टाइम का नाम होगा रिलैक्सेशन टाइम। तो करेंगे आगे, फिर निकालेंगे, आपने वैल्यू निकालेंगे। आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है ना आपने। अभी तो आपने एक्सेलरेशन निकाला, ठीक है, स्मॉल, ठीक है, जो एक्सेलरेटेड, द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स collides with the vibrating ions or other free electrons। तो आपने बता देना है, ठीक है, इसको आपने डिफाइन करना है। दिस स्मॉल interval of time between two successive collision between electrons and ions is called रिलैक्सेशन टाइम। और उसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, टाउ से रिप्रेजेंट करोगे, मीन फ्री टाइम। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्सेलरेट हो जाएंगे किस एवरेज टाइम पर, टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो ये आपको पता है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी v/d u + a/t, ए टाइम को आपने टाउ से रिप्रेजेंट करना है। ये है ना अपने का ये रिलेशन v = u + a/t, ये वही है। यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं आप, और u + a/t टाइम की जगह आप यहाँ पर क्या ले रहे हो आप, रिलैक्सेशन टाइम। तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0। मैंने बता दी थी कि 0 क्यों होगी। ठीक है, जब तक आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करोगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, फ्रीली वो मूव करेंगे कंडक्टर्स के अंदर। कंडक्टर के अंदर जब मूव करेंगे तो वो पॉजिटिव आयन्स के साथ क्या करेंगे, वो कोलिजन करते रहेंगे। तो यहाँ पर नेट वेलोसिटी क्या है, 0 ही है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है। जैसे ही आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो फिर आपने वैल्यू आपके पास आ गई है। एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी आपने पीछे निकाली, टॉर्क, और जो ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास होगी वो ये होगी आपके पास। तो इसको आप मैग्नीट्यूड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में
इसको आपने ऐसे, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ई दिस इज टाउ एंड दिस इज एम मास। तो यहाँ से आपने निकाल देना है, ये आपके पास आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए रिलेशन। नेक्स्ट वन है आपके पास मोबाइलिटी। जो मोबाइलिटी है इसको आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको ये जो म्यू होता है इसकी वैल्यू होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, डिवाइडेड बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आपने ऊपर निकाल दी है, टॉर्क एम और नीचे ई, तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, ई टाउ अपॉन एम। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, मोबाइलिटी की वैल्यू आ जाएगी ई टाउ अपॉन एम। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मोबाइलिटी आप कैसे निकालते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ करंट कैरियर टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपने रिलेशन आपने फाइंड आउट करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। जो नेक्स्ट जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यहाँ पर हमने एक क्या लेना है, कंडक्टर लेना है, ठीक है। जब आपने रिलेशन फाइंड आउट करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, आपने क्या करना है, एक रिलेशन आपने फाइंड आउट करना है। ये आपने जैसे इसमें एक डायग्राम बना लेते हैं हम, ये एक कंडक्टर ले लेते हैं, और इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो L है, ठीक है। और एरिया आप कैपिटल A ले लेंगे, और इस कंडक्टर को ऐसे, ठीक है, पोटेंशियल यहाँ पर डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर V पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, और ये आपके पास अप्लाइड इलेक्ट्रिक करंट होगा। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी डायरेक्शन अब आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये आपको पता है। क्या लिया आपने, एक कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ L है, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है। यहाँ पर जो अप्लाइड जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ से जो मैग्नीट्यूड, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा अक्रॉस द कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो आएगी आपके पास अप्लाइड पोटेंशियल डिवाइड बाय लेंथ ऑफ कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सेटअप होगा उसकी वैल्यू ये आएगी आपके पास, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेटअप जो होगा कंडक्टर में उसकी वैल्यू ये आ जाएगी यहाँ पर। तो आपने बताना है कि हम ले लेंगे लेट n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो जो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप फाइंड आउट करोगे यहाँ पर, वो क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। तो n मैंने बता दिए, आपके पास क्या आएगा, n टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। और यहाँ पर n वॉल्यूम आप निकाल दोगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कैसे निकाल सकते हो आप, यहाँ एरिया दिया है, एरिया और लेंथ वही आ गया ना, एरिया वॉल्यूम क्या लिख सकते हो आप, एरिया इंटू लेंथ ऐसे लिखेंगे ना। यहाँ पर एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ भी आपके, और हाइट मतलब इसको
लेंथ इंटू ब्रेड्थ को, इसको एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उससे ए से रिप्रेजेंट कर दिया है यहाँ पर। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, इफ़ ई आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, देन जो टोटल चार्ज होगा, देन टोटल चार्ज इन द कंडक्टर, टोटल चार्ज कंडक्टर में क्या होगा, क्यू, क्यू से आप रिप्रेजेंट कर देंगे टोटल चार्ज, वो वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी NaL और साथ में E लिख देंगे आप। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू आप लिख देंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको आप 1 ले लो, इसको आप 2 ले लो यहाँ पर इक्वेशन को। फिर आपने क्या निकालना है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हाँ, की वैल्यू क्या आएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी कितना, जो कंडक्टर है कितना, कितनी लेंथ है उसकी, कितना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं, कितना कंडक्टर की जो लेंथ है, मतलब कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर, L/T। तो कितना टाइम लगेगा यहाँ पर चार्ज को क्रॉस करने के लिए कंडक्टर के अंदर, तो टाइम आप निकाल लोगे। टाइम की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, L/VD। VD आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट आप अब निकाल लोगे, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट चार्ज पर यूनिट टाइम, और Q की वैल्यू अभी आपने पीछे निकाली पर यूनिट टाइम, और टाइम की वैल्यू भी अभी आपने निकाली है NaLE ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हाँ, जहाँ से आपने किया ये आपके पास आ गई। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो ये आ जाएगी यहाँ पर NeAVD। ये इलेक्ट्रिक करंट, L से L यहाँ पर आप कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल आ रही है। ठीक है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, एरिया है, ये तो सारी वैल्यू क्या है, फिक्स हैं। ठीक है, फिक्स वैल्यू है। तो यहाँ से आपने ये वैल्यू आपने निकाल दी है, और साथ में आपने इसी रिलेशन से आप क्या कर सकते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की भी वैल्यू निकाल सकते हो इसी में से ही फ्रॉम। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, करंट, ये ऐसे लिख देंगे आप। अब जो आपके पास, ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन है, तो कैसे लिख सकते हो आप। अब करंट पर यूनिट एरिया, मैंने आपको बताया था करंट पर यूनिट एरिया क्या होता है, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी अभी आपने पीछे किया है, करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, तो करंट पर यूनिट एरिया आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर। तो ये आपने VD, इसको आप NeVD इस साइड लिख दो, यहाँ पर करंट पर यूनिट एरिया इस साइड लिख दो, तो J = NeVD। तो ये आपके पास करंट डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। तो ये आपने रिलेशन किया करंट, इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में।